और ये वो वाला शहद नहीं है ना जो हम लोग दिल्ली में खाते हैं? नहीं, इसको हम बोलते हैं ठठ अपनी ज़बान पे। तो मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट था, मैं अपने घर से निकली अकेली, मैं अहमदाबाद पहुंची। ये कभी इंसान को भूखा भी रहना पड़ता है। लोग करते बातें, लड़की होके भी यहाँ जाती है वहाँ जाती है। पीछे से ये गांव में होता है, ये ऐसे जा रहे हैं बाहर, ये अकेली लड़की है। ये नहीं सोचना है कि मैं एक लड़की हूँ, ये घर से सोच कर निकलना है मैं एक लड़का हूँ। घर वालों का सपोर्ट अगर नहीं होता मैं गुजरात नहीं जा सकती, दिल्ली नहीं देख सकती, ख्वाब में मैं नहीं देख सकती। 5-6 बहनें मिलकर और उनकी एक बड़ी टीम जिसमें एक से एक पढ़ी लिखी और खुद को समाज के सामने बेहतर तरीके से रखने वाली महिलाएं हैं, हर उम्र की, हर जगह जगह से आने वाली कश्मीर में। उन लोगों ने मिलकर कैसे बहुत शानदार काम कर रहे हैं वो हमको बताएंगे। मैं नहीं, हमारे दोस्त जिनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिना दिलबर है, मैं तुलेल ब्लॉक की रहने वाली हूँ। मैं 2021 से जुड़ी NRLM के साथ। फिर उसके बाद मैंने नहीं, आप थोड़ा हम लोग बिल्कुल कैजुअल रखेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे। आप यहाँ तुलैल में रहती हैं ना? तुलैल ये अभी चोरवन गांव है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर तुलैल पड़ता है, वो भी गुरेज में ही आता है ना? तो और आप घर में कौन कौन है? हम 6 बहनें हैं और हमारा एक छोटा सा भाई है और मेरे मम्मी पापा है। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैंने ये सोचा कि हमें अच्छी तालीम नहीं मिल रही है, यहाँ की बारों में हम दब जाते हैं, उतनी हमारी कमाई भी नहीं हो रही है। एक मज़दूर बाप क्या करेगा और वो कैसे हम सबका ये तालीम देगा और हम अपना रोज़गार कैसे कमाएंगे। तो उसके बाद मैं अपने NRLM के साथ जुड़ी। उसमें मैंने NRLM रूरल मिशन है, एक लाइवलीहुड मिशन है जो लड़कियों को ये दे रहा है कि आप अपना बिजनेस करो। उनकी वजह से मैंने ये अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट किया। छोटा मोटा नहीं, कई चीज़ें हैं, कई बहुत जैसे ये है शहद, हाँ, है ना? और ये वो वाला शहद नहीं है ना जो हम लोग दिल्ली में खाते हैं? नहीं, तो अच्छा वाला होगा, असली वाला। प्योर शहद है और ये मेरा घर का शुद्ध घर का शहद। और जरा 2-3 चीज़ों से हमारा परिचय कराइए। और ये जो है हमारे वूल की टोपियाँ जो है ये हम घर में बनाते हैं, वूल अपने पेड़ों से निकालते हैं और इसका जो कलर है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये 10 से 20 साल आपको दे सकते हैं। आप साथ ही में काम कर रहे हैं तो महिलाओं को आगे आने दीजिए, जो काम कर रहे हैं वो जो आगे रहें। हमारे जो ये काला जीरा है ये हम यहाँ पे पहाड़ों से जाके लाते हैं, जंगल से बड़ी मुश्किल से हमारी माँ बहनें लाती है। इसमें हमारा खून पसीना एक करके हमें जमा करते, इकट्ठा करते। और जीरा तो बड़ा चर्चित है यहाँ का। काला जीरा। जीरा और राजमा 2 चीज़ें बड़ी चर्चित है ना? और ये हमारे जो राजमा है ये प्योर ऑर्गेनिक होती है, इसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। इसमें ये एक सब्ज़ी है वाइल्ड बरी, यहाँ जहाँ जंगल से हम लाते जमा करके, फिर हम इसको सब्ज़ी बनाते, उगा के खाते। इसको हम बोलते हैं ठठ अपनी ज़बान पे ठठ। ये छतरी ठठ 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 अपनी ज़बान में हम ठठ बोलते हैं। तो ये हम पहले उबालते हैं, उसके बाद हम फ्राई करके खाते हैं। पहले उबालना पड़ता है, ये उबाल के फिर बनाते हैं, फ्राई करते हैं, फिर अच्छी जैसे सब्जी मैं बनाऊँ ये सब्जी तो पहले मैं इसको पानी में कितनी देर तक? 10-20 मिनट। हाँ सर, फिर वो पानी फेंकना है, फिर वो फ्राई करना पड़ता है, फिर अच्छी सब्जी बनती है, लज्जतदार सब्जी बनती है सर। हाँ, साग जैसे काम बनती है ना सर, ये वैसे ही वहाँ पे भी बनती मैं है। गुजरात में भी बेचती हूँ, इसका ये राजमा के साथ मैं मिक्स करके बेच रही हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग हो सकता है हंसें मुझ पर, लेकिन ये सब तो एक ही जैसा लग रहा है। नहीं, ये अलग-अलग है, एक जैसी मतलब दिखती है एक जैसी। 1-2 चीज़ों में अंतर बताएंगे? ये भी अलग थोड़ा है। सा ये खट्टा होता है थोड़ा, इसमें जो इंसान खाएगा जिसको ये गैस वेस होती है वो ठीक हो जाती है इस सब्जी से। पेट के अंदर कोई मियादे के अंदर गैस होती है, किसी को ये प्रॉब्लम होती है मियादे के अंदर, तो वो ठीक होता है इससे शाम। और ये जो है ये जो सब्जी है ये हम अपने घर में सुखाते हैं। ये पहले हम ज़मीन पे डालते हैं और इसका एक आलू टाइप का गोल टाइप का ये बन रहा है, फिर इसको हम काट के सुखाते हैं। हम बोलते हैं शलगम, गोग्ज कश्मीरी में गोग्ज बोलते हैं। हाँ, ये हमें अपनी ज़मीन पड़ता है, उबाल के फिर इसको भी सब्जी बनानी पड़ती है। बनाने का तरीका करीब करीब वही है सबका। हाँ, सर, एक जैसा है। एक सर ऐसे पहले उबालना पड़ता है, फिर बनाना है। पहले उबालना पड़ता है सब, फिर बनाना पड़ता है, फिर सब्जी बनती है अच्छी सी, बहुत अच्छी। आप लोग सब लोग साथ में ही काम करते हैं जी सर। और आप हमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता रही थी, तो उसमें कौन कौन जुड़ा है अभी? जी सर, ये सारे सबसे पहले तो मतलब बहुत क्रम से चलते हैं। आपको
कैसे पता चला कि हम कुछ ऑर्गेनिक उगा कर और उससे आसपास के मार्केट में बेच सकते हैं? ये आपको पहली बार किसने बताया या आप में से किसी को भी? सर मुझे पहले ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी पहचान अनिल गुप्ता प्रोफेसर ने दिलाई। यहाँ पे वो आए और उसकी सीएम जो कहाँ के प्रोफेसर हैं ये? वो अनिल गुप्ता एम यूनिवर्सिटी गुजरात का है। ओल्ड सिटी में IIM गुजरात। ओल्ड सिटी में उसका ऑफिस है सेटेलाइट के पास। उसकी सीईओ अनामिका है। उसने मुझे यहाँ पे सर्च किया। उसने जो भी मेरे ये प्रोडक्ट्स है वो लेबॉरेटरी में लिया, टेस्ट करवाया और उसने वहाँ पे जाके बोला ये किस चीज़ की मेडिसिन है, ये जो हमारे ये सब्जियाँ ये हम पहले घर में फेंकते थे, ये कौन खाएगा, ये किसी चीज़ के नहीं है, हम मार्केट से ला के खाते थे। लेकिन जब से उसने मुझे बोला, मैंने इनको शो किया, इसकी वैल्यू भी बढ़ी। फिर उनके माध्यम से ही आप वो ज्ञान नाम के NGO से जुड़ी और अहमदाबाद जाना हुआ आपका इस बीच? हाँ, मैं अहमदाबाद में 3 साल अकेले गई थी, पूरी टीम गई? मैं अकेले जा रही हूँ, पूरी टीम नहीं आ रही टीम है। वालों ने कहा नहीं कि हमें भी घुमाइए? नहीं, टीम वालों ने नहीं, यहाँ इशू आ रहा है, हमें घर से निकलने नहीं देते। तो मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट था, मैं अपने घर से निकली अकेली, मैं अहमदाबाद पहुँची और मैं चाहती हूँ जो भी मेरी पूरी टीम है मेरे साथ मिले रहे और जुड़ के काम करे, इनको भी मौका मिलेगा आगे जाने का। पिताजी और माताजी आपके घर में क्या करते रहे? मेरा बाप तो एक मज़दूर था, मेरी माँ ये प्रोडक्ट्स की में हेल्प करती है, वो भी हाउस वाइफ है। हम 6 बहनें हैं। पहले तो हमें पढ़ना भी मुश्किल था, आज हम सारी बहनें पढ़ती भी है और अपने कारोबार में बहुत ही ये कमाते हैं, अपना घर भी चलता है और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को मेरी वजह से रोज़गार मिले। चलिए, आपको तो घर से सपोर्ट है, बाकी आप लोग को घर पे शुरू से ही सपोर्ट रहा या उसके लिए अपनी अपनी लड़ाइयाँ आप लोगों को लड़नी पड़ी? सर हमें भी support सपोर्ट मिला चल है, रहा है। घर वालों का हमें भी सपोर्ट मिल रहा है। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हमें बोलते हैं यहाँ जाओ, आप क्यों नहीं जाओगे, आप जाओ करो अपना काम कुछ। हाँ सर, हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम। सर पहले हाँ सर, हमें भी मिलता है सर, सपोर्ट करते हैं घर घर वालों वाले, का कहीं support भी मिलता जाने है देते सर। हैं हमें। हमने पढ़ाई भी किया है, हमें बहुत शौक है आगे भी कुछ करने का। करेंगे मतलब कि इंशाल्लाह हमें आगे। घर वालों का सपोर्ट है, हमें बोल रहे हैं आप कुछ करो। अच्छा, मुझे अब एक आखिरी बात मैं ये पूछूंगा, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ये आपकी अभी तक की जो पूरी पहल रही है, ऑर्गेनिक चीज़ों को उगाना और उसके बाद फिर अलग अलग माध्यम से उसको अलग अलग जगह बेचना, ये अभी फाइनेंशियल कितना आपके लिए सस्टेनेबल मॉडल है या इससे आपको फाइनेंशियली कितना फ़ायदा हो रहा है या होने की उम्मीद है? सर एक्चुअली पहले जो बार मैंने स्टार्ट किया उस टाइम मुझे उतना सेल नहीं हुआ, उतनी सेल नहीं हुई। जब कब स्टार्ट हुई? इस साल कौन सा था? 2021 में मैंने स्टार्ट किया, तब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेहनत के साथ। मुझे सालाना 1 से 2 लाख में अपने ये सामान बेच के लाती हूँ। अपना ग्रुप का जो सामान है 1 से 2 लाख और मुझे अपना खाना पीना खर्चा सब कुछ उसी से निकालती हूँ। वो अपनी फैमिली को भी मैं सपोर्ट करती हूँ। मैंने अपना एक स्टोर लगाया PTL के अंदर, जो नामुमकिन था, इसकी वजह से मैंने मुमकिन। और ये 1 से 2 लाख आप लागत हटा के मुनाफा बता रही हैं ना, क्योंकि लागत भी सब उगाने मैं लागत हटा के मैं मुनाफा बोल रही हूँ, 1 से 2 लाख मुझे साल में आते हैं। लेकिन ये निर्भर करता होगा ना इन चीज़ों पर कि कहाँ स्टॉल लग रहा है, स्टॉल लग भी पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, आपका NGO कहाँ अरेंज करा पा रहा है। ऑब्वियसली अगर अहमदाबाद में लगेगा तो उसकी सेल ज़्यादा होगी, अगर किसी गांव में लगेगा तो वहाँ कम लोग खरीदेंगे। लोग करेंगे वो, यहाँ गांव वालों को अपना अपना सब होता है, लेकिन बाहर हम जाएंगे, आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, दिल्ली में एग्जीबिशन होता है, जम्मू में होता है या गुजरात में, हर किसी जगह पे, वहाँ उनको ये नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमें बहुत सेल होती है, बहुत सारी सेल होती है, यहाँ पे उतना नहीं होगा। आज 2 दिनों से मैंने यहाँ पे 10 से 20 हज़ार कमाया, वहाँ मैं 2 दिनों में 1 लाख से 2 लाख कमाती हूँ। तो इसमें फ़र्क है, 10,000 और लाखों में फ़र्क है। वहाँ पे मैं कमाती हूँ ज़्यादा और यहाँ सबके पास ये अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, उतना यूज़। कभी किसी राज्य में आप लोग गए हो या बाकी लोग भी, आप लोग भी काम से ही जुड़े हुए हैं, कभी कहीं अलग राज्य में या कश्मीर में या अलग अलग शहर में गए हो और वहाँ ऐसा रहा हो कि अच्छा अनुभव ना रहा हो, तो वो भी आप मतलब हम चाहेंगे आप बताएं, जिससे बाकी लोग उससे प्रेरणा ले आगे बढ़ें। सर एक्चुअली ये कश्मीर के अंदर उतने प्रोडक्ट्स हमें नहीं बिक रहे, बाकी स्टेट में हमें अच्छा हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ के ये लोकल प्रोडक्ट्स है वो बांडीपोरा वाला तो जानता है, कश्मीर वाले तो जानते हैं, उनको भी पता है ये कहाँ से लाए। जो हम जम्मू कश्मीर के बाहर जाते हैं वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सेल हो रही है। थोड़ा मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है,
ऐसे ही नहीं होता है। मैंने बहुत मुसीबतें देखी है, कभी इंसान को भूखा भी रहना पड़ता है। 10 दिन मैं स्टॉल पे बैठती हूँ, सुबह हम 7 बजे स्टॉल पे जाते हैं, शाम के 10 बजे वापस आते। हम शिकायत नहीं करते किसी को कि हमें ये सारा उठाना पड़ा, क्योंकि हम अपने पेट के लिए कमाते। कभी किसी बात पे ये कोई बातें करे पीछे से, ये गाँव में होता है, ये ऐसे जा रहे हैं बाहर, ये अकेली लड़की है, ये नहीं सोचना है कि मैं एक लड़की हूँ, ये घर से सोच कर निकलना है मैं एक लड़का हूँ। अगर हमें माँ बाप ने हक दिया है, उसी हक के हिसाब से हमें घर में वापस आना है। और लड़की को बहुत मुश्किल होता है सिटी से जाना और स्टेट से बाहर जाना। हमें बहुत मुश्किलों का मैंने सामना किया है। मुझे लगता है अभी आसान, लेकिन मैंने बहुत सारे मुश्किलें देखी है। कैसी थी शुरुआत? लड़की होने के नाते भी दिक्कत आती थी? बहुत दिक्कत आती थी जब घर से निकलना था, फिर ये कैसे जाएगी, इसको पता नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ आए। लड़की होने के नाते बहुत सारे इश्यूज़ आए, लेकिन मैंने वो इश्यूज़ पीछे छोड़ दिए। मैंने सोच लिया कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगी एक लड़के की तरह जाऊँगी। और घर वालों को भी ये मुझे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी बेटी ने जो भी कमाया अपनी इज़्ज़त से कमाया। है फ़ख्र है घर वालों? हाँ, घर वालों का सपोर्ट अगर नहीं होता मैं गुजरात नहीं जा सकती, दिल्ली नहीं देख सकती, ख्वाब में मैं नहीं देख सकती कि दिल्ली क्या होता है, जम्मू क्या होता है, बाकी स्टेट्स क्या होता है। पंजाब के अंदर में गई, हर स्टेट के अंदर में गई, वो अपनी फैमिली के सपोर्ट से गई। कोई फैमिली वाला ऐसा नहीं है कि मुझे, अब मेरे बाप मजदूरी करता है, कभी कभी वो मुझे अपने जेब से खर्चा देता है। पहले शुरुआत में उसने मुझे अपना खर्चा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने सपोर्ट किया फिर जाके मुमकिन हो गया, आज मैं उसका वापस सपोर्ट कर रही हूँ। कभी लोगों ने कमतर आका लड़की होने की वजह से? कई लोग होते हैं ऐसी दूषित मानसिकता वाले। ऐसा हाँ, तो वो होता है बातें सर, करते, लड़कियों को हाँ। करते हैं बातें, बाहर लड़कियों को जाने से बातें करते हैं सर। मुश्किल शुरुआती अनुभव कैसे रहे? बहुत मुश्किल होता है लड़की को बाहर जाने से। घर वाले नहीं करते, लोग करते हैं सर। घर वाले कुछ नहीं बोलते, घर वाले बोलते हाँ जाओ करो, आपको क्या करना है, बस लोग करते हैं बातें। लड़की होके भी यहाँ जाती है वहाँ जाती है, लोगों का है ये, घर वालों का नहीं है सर। आप लोग को बहुत शुभकामना। आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत हिम्मत से भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी शुभकामना आप लोग को, और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत गुड लक आगे के लिए। ठीक है, और आपका भी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं और तरुण कश्मीर में और भी रंग कश्मीर के गुरेज के आपको दिखाते रहेंगे। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।